हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज बहुत दिनों के बाद इस नए एपिसोड के साथ मैं आपके बीच में हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस है और आज इस दिवस पर हम डॉक्टर अंबेडकर को भी याद करते हैं। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में इस देश के जो महिलाएं थी, जो दलित थे, उनके लिए तो काम किया ही किया, साथ में इस देश के मजदूरों के लिए भी उन्होंने अपने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। बाबा साहिब को देश उनके कई योगदानों के लिए याद करता है, लेकिन उनका एक महत्वपूर्ण योगदान किसानों को संगठित करने और उनके आंदोलन का नेतृत्व करना भी था। कभी कभी कम उपलब्धियों वाले लोग इतिहास के नायक बन जाते हैं और महानायकों को उनकी वास्तविक जगह मिलने में सदियां लग जाती हैं। ऐसे ही महानायकों में डॉक्टर अंबेडकर भी शामिल हैं। भारत में 21वीं सदी अंबेडकर की सदी के रूप में अपनी पहचान धीरे धीरे कायम कर रही है। बहुत कम लोग इस तथ्य से परिचित हैं कि उन्होंने लेबर पार्टी की स्थापना की थी। उसके टिकट पर वे निर्वाचित हुए थे और 7 नवंबर 1938 को 1 लाख से ज़्यादा मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व भी डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। इस हड़ताल के बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मजदूरों का आह्वान किया कि मौजूदा लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सत्ता अपने हाथों में ले लें। इस हड़ताल का आह्वान उनके द्वारा स्थापित इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने किया था। 7 नवंबर की हड़ताल से पहले 6 नवंबर 1938 को लेबर पार्टी द्वारा बुलाई गई मीटिंग में बड़ी संख्या में मजदूरों ने हिस्सा लिया था। अंबेडकर स्वयं खुली कार से श्रमिक क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे थे और हड़ताल को सफल बनाने की अपील कर रहे थे। जुलूस के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 2 लोग घायल हुए। मुंबई में हड़ताल पूरी तरह सफल रही। यह हड़ताल डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूरों के हड़ताल करने के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए बुलाई थी। 1938 में मुंबई विधानमंडल में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने औद्योगिक विवाद विधेयक प्रस्तुत किया था। इस विधेयक के तहत कांग्रेसी सरकार ने हड़ताल को आपराधिक कार्रवाई की श्रेणी में डालने का प्रस्ताव किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने विधानसभा में इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि हड़ताल करना सिविल अपराध है, फौजदारी गुनाह नहीं। किसी भी आदमी से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम लेना किसी भी दृष्टि से उसे दास बनाने से कम नहीं माना जा सकता है। श्रमिक को हड़ताल के लिए दंड देना उसे गुलाम बनाने जैसा है। उन्होंने कहा कि यह हड़ताल एक मौलिक स्वतंत्रता है जिस पर वह किसी भी सूरत में अंकुश नहीं लगने देंगे। उन्होंने कांग्रेसी सरकार से कहा कि यदि स्वतंत्रता कांग्रेसी नेताओं का अधिकार है तो हड़ताल भी श्रमिकों का पवित्र अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने बहुमत का फायदा उठाकर इस बिल को पास करवा लिया था। इसे काले विधेयक के रूप में पुकारा जाता था। इसी विधेयक के विरोध में डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने 7 नवंबर 1938 को हड़ताल बुलाई थी। इससे पहले 12 फरवरी 1938 को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के बैनर तले ही डॉक्टर अंबेडकर ने किसानों के संघर्ष का नेतृत्व किया था। इस दिन ठाणे, कोलाबा, रत्नागिरी, सतारा और नासिक जिलों में 20,000 किसान प्रदर्शन के लिए मुंबई में जमा हुए थे। जुलूस का नेतृत्व स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने किया। किसानों के इस जुलूस की मांग वतन प्रथा और खोटी प्रथाओं का खात्मा करना था। 17 सितंबर 1937 को उन्होंने महारों को अधीनता की स्थिति में रखने के लिए चली आ रही वतन प्रथा खत्म करने के लिए एक विधेयक पेश किया था। वतन प्रथा के तहत थोड़ी सी जमीन के बदले महारों को पूरे गांव में श्रम करना पड़ता था और भी अन्य सेवाएं भी देनी पड़ती थी। एक तरह से पूरे गांव में महार बंधुआ मजदूर होते थे। इस विधेयक में यह प्रावधान था कि महारों को उस जमीन से बेदखल न किया जाए जो गांव की सेवा के बदले भुगतान के तौर पर उन्हें मिली हुई थी। शाहू जी महाराज ने अपने कोल्हापुर राज्य में 1918 में कानून बनाकर वतनदारी प्रथा का अंत किया था
तथा भूमि सुधार लागू कर महारों को भूस्वामी बनने का हक दिलाया था। इस आदेश से महारों की आर्थिक गुलामी काफ़ी हद तक दूर हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने खोटी व्यवस्था खत्म करने के लिए भी एक विधेयक प्रस्तुत किया था। इस व्यवस्था के तहत एक बिचौलिए अधिकारी लगान वसूल करता था। इसी बिचौलिए को खोट कहा जाता था। ये खोट स्थानीय राजा की तरह व्यवहार करने लगे थे। राजस्व का एक बड़ा हिस्सा ये अपने पास रख लेते थे। ये खोट अक्सर सो कॉल्ड अपर कास्ट के होते थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेजिस्लेटिव काउंसिल में कांग्रेस पार्टी के पास भारी बहुमत था। उसने अंबेडकर की वतन व्यवस्था और खोट व्यवस्था के खात्मे के विधेयकों को पास नहीं होने दिया। इसका कारण यह था कि कांग्रेस के नेतृत्व पर पूरी तरह सो कॉल्ड अपर कास्ट और मराठों का नेतृत्व था। उन्होंने वतन प्रथा और खोट व्यवस्था का सबसे अधिक फायदा लिया था। वे किसी भी तरह से अपने इस वर्चस्व और शोषण उत्पीड़न के अधिकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। किसानों के इस संघर्ष में अस्पृश्यों के साथ मराठी कुणबी समुदाय भी शामिल था। मजदूरों और किसानों के इस संघर्ष का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों का भी सहयोग लिया, लेकिन यह सहयोग ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में पारित भारत सरकार अधिनियम के तहत विभिन्न प्रांतों और केंद्रों में भारतीयों के स्वायत्त शासन का प्रावधान किया गया था। इसी अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुए। इन्हीं चुनाव में भाग लेने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इस पार्टी ने 17 उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिनमें 13 उम्मीदवार अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीटों पर खड़े हुए थे, जिसमें 11 सीटों पर उन्हें विजय मिली, जिसमें खुद डॉक्टर अंबेडकर भी शामिल थे। बाकी 4 उम्मीदवार अनारक्षित सामान्य सीट पर खड़े किए गए थे, जिसमें 3 पर विजय मिली। मध्य प्रांत और बिहार में पार्टी को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 20 सीटों में से 3 पर विजय प्राप्त हुई। इस चुनाव में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। मुस्लिम लीग के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इंडियन लेबर पार्टी दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम देखते हैं कि बाबा साहिब ने देश के मजदूरों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया, बल्कि जो लेबरर्स थे उनके साथ पूंजीवाद और अन्य तरह की जो उनके दुश्मन थे उनके खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। मजदूरों की जो टाइमिंग थी काम करने की, उसको भी बाबा साहिब ने कम करने के लिए संघर्ष किया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर केवल एक समाज के महानायक नहीं थे, वो संपूर्ण जो भी शोषित समाज था, वो भली लेबरर्स थे, वो भली इस देश की महिलाएं थी, वो इस देश के दलित थे, शोषित थे, वंचित थे, उन सब के लिए जिनको पीड़ा थी, उनके दर्द को बाबा साहिब ने बांटा और वो अधिकार दिया कि वो अपना एक नया जीवन स्टार्ट कर सकें, एक आत्मसम्मान की ज़िंदगी जी सकें। इसलिए सैल्यूट करते हैं हम आज इस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर को सैल्यूट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।